सो हे गाइस, आई एम बैक दिस वीक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई मेरे हिसाब से आपके एग्जाम सही जा रहे होंगे और भाई तैयारी भी सही चल रही होगी। तो आगे जो वीडियो है ना, इसमें बाल थोड़े से खराब हुए हैं, तो ध्यान से कंटेंट फोकस करना, बाकी लुक्स पे फोकस मत करना। तो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। तो आज की बस नहीं, चालू करते हैं। सो हे गाइस, आई एम बैक दिस वीक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। सीरीज बन रही है बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हो, उसके लिए हाँ जी शुरू होने वाले चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम क्या है, मीटिंग। कंपनी लॉ बन रही है भाई, कंपनी लॉ लिखी नहीं क्या? हाँ जी सॉरी भाई, बन रही है पूरी कंपनी लॉ, ठीक है। हाँ जी, तो शुरू करने से पहले अगर किसी ने नोट्स परचेज नहीं किया तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। और आप मेरे से बात करना चाहते हो तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पे आप सर्च कर लेना, विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से मेरा चैनल मिल जाएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, वहां पे आके बात कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं ना सर? हाँ जी, मतलब काम की बात, ठीक, मतलब कोई डाउट्स पूछने तो ठीक। तो शुरू करते हैं भाई। आज का चैप्टर आता है किसका, मीटिंग का, ठीक है भाई। और भाई एक गुजारिश है आपसे, अगर आपका एग्जाम हो जाए तो एक बार ना जो क्वेश्चन पेपर है सर वो मेल कर देना। किस पे? मेरी ईमेल आईडी बता देता हूं भाई, ठीक है, और कुछ मेल मत करना। विवेक इकोनॉमिक्स 1@gmail.com। अगर आपका एग्जाम हो जाए तो सर बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कंटेंट बनाने के लिए हमें कुछ टॉपिक मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, पीडीएफ बना के मेल कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर चलते बाकी सबके लिए, ठीक है। हाँ जी, अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, वरना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है सब। तो भाई चालू करते हैं मीटिंग के बारे में। तो मीटिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में सीखेंगे। तो भाई मीटिंग शुरू है। हाँ जी, तो जब भी देखिए जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि आपको पता है। तो वो खुद तो सारा सामान मतलब सारी चीजें संभाल नहीं सकती, तो वो अलग अलग डायरेक्टर सकती है, मैनेजर सकती है, शेयर होल्डर सकती है, मेंबर सकती है और प्रमोटर सकती है, हर चीजों को अलग तरीके से संभालने के लिए, ठीक। तो ये जो मेंबर्स होते हैं या फिर डायरेक्टर होते हैं, कोई एक इंसान तो है नहीं, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि जो डिसीजन मैं लेता हूं क्या पता दूसरे मेंबर्स या फिर दूसरे डायरेक्टर्स वो डिसीजन मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो उनको सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हर बार मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि मीटिंग में सबके सुझाव ले लिया जाए सबसे, ठीक है, ठीक है भाई। तो जो मीटिंग होती है वो सीखनी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 15 मिनट के आसपास की वीडियो बनेगी, ठीक है जी। हाँ जी, तो मीटिंग क्या होती है? मीटिंग आपको बता दिया, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने का एक माध्यम होता है कि सबको बुला के आप डिस्प्यूट सॉल्व कर लोगे। तो जो मीटिंग होती है वो 3 तरीके से मीटिंग होती है। मीटिंग कितने तरह की होती है? 3 तरह की मीटिंग होती है। पहली मीटिंग जो होती है वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, उनको जो डिसीजन लेना होता है मैनेज करने के लिए कंपनी को, वो सारी जो मीटिंग होती है वो कौन करता है भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझिए, एक तो होते हैं शेयर होल्डर्स, समझ में आया? शेयर होल्डर जो कंपनी के एक्चुअल में क्या होते हैं? मालिक होते हैं। आसान है, ठीक है। अब वो कंपनी के मालिक कहते हैं, वो तो अपना काम कर रहे होते हैं, अपना शेयर खरीद के बैठ गए होते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी ना जानते कि कंपनी को कैसे मैनेज किया जाए, उन्होंने तो खाली पैसा लगाया। तो वो लगाते हैं कुछ डायरेक्टर्स। क्या लगाते हैं? डायरेक्टर्स। आप क्या दो प्रोमोटर नहीं, मतलब एक तरीके से वो लगाते हैं, बनाते हैं मेंबर्स या फिर डायरेक्टर्स, आप कह सकते हो मैनेजिंग डायरेक्टर, ताकि वो क्या करें, कंपनी को चलाएं अलग अलग तरीके से, जो भी उनके तरीके हैं, ठीक है। तो जितने भी कंपनी को चलाने में डिस्प्यूट्स आते हैं, जितने भी विवाद होते हैं, और डायरेक्टर्स को लगता है हम इसको सॉल्व कर लेंगे अपने तरीके से, तो डायरेक्टर्स अपनी अलग मीटिंग करते हैं, समझ में? हाँ जी। और अगर मान लो शेयर होल्डर्स को मतलब अपने डिस्प्यूट्स उनके सामने रखने हैं या फिर कुछ सुझाव उनके सामने देने हैं, तो शेयर होल्डर्स की अलग मीटिंग होती है, समझ में? हाँ जी। और जो कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं, कौन? क्रेडिटर्स, उनकी अलग मीटिंग होती है, जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा होता है, हाँ जी, उनकी अलग मीटिंग होती है। तो 3 लोग मीटिंग करते हैं अलग तरीके से। पहला मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो डायरेक्टर मीटिंग करते हैं कंपनी को कैसे संभाला जाए उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब कि कंपनी को लोन, जिन्होंने कर्जा दे रखा है कि कंपनी प्रॉफिट कमा पाएगी या नहीं कमा पाएगी, ताकि हमारा कर्जा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चेक करने के लिए वो मीटिंग करते हैं डायरेक्टर्स के साथ, ठीक है। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के अंदर, तो ये भी तो चाहते हैं ना मीटिंग करना। तो 3 पार्टीज होती है जो चाहती है मीटिंग करना, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और क्रेडिटर्स। आसान है, ठीक भाई। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से मीटिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं।
तो पहली, अच्छा शेयर होल्डर की मीटिंग भी 3 तरह की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। आगे पढ़ेंगे जब शेयर होल्डर के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ठीक है भाई। तो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, जो अभी डायरेक्टर कर रहे हैं उसकी मीटिंग के बारे में सिखा रहा हूं बस खाली, ठीक है। तो जो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स होती है, यानी जब डायरेक्टर मीटिंग करना चालू करते हैं तो उनको बाकी डायरेक्टर्स को मीटिंग के लिए नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? नोटिस मीटिंग का। हाँ जी, तो प्रोसेस क्या है, पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, और वो भी जिस दिन आप मीटिंग फिक्स करने जा रहे हो उससे 7 दिन पहले, 7 दिन पहले मतलब इस साइड, ठीक है, 7 दिन पहले, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना आप वीडियो कैसे देख रहे हो। हाँ, अगर ऐसे वीडियो आने वाली है तो 7 दिन पहले उनको क्या करना पड़ेगा भाई, नोटिस देना पड़ेगा। किसको? चलते हैं जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनको नोटिस देना पड़ेगा कि हम मीटिंग इस जगह पे, इस टाइम पे, इस चलते स्थान पे करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, और मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन होने वाला है, और जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है मीटिंग करने की, अगर उसने ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की, यानी कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको नोटिस नहीं दिया, उनके घर तक नोटिस नहीं पहुंचाया, तो उस पे 25,000 रुपए तक का फाइन लगा सकती है गवर्नमेंट। आसान भाई, ठीक, आगे चलते करते हैं। उसके बाद कॉरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। भाई अब ये कॉरम क्यों आता है? कॉरम क्या होता है ये समझिए। कॉरम मतलब होता है जितने लोग हम बुला रहे हैं मीटिंग के अंदर, मीटिंग को अपॉइंट करने के लिए, मीटिंग को अटेंड करने के लिए जितने भी लोगों को बुलाया जा रहा है उनकी संख्याओं को बोला जाता है कॉरम, यानी कि स्ट्रेंथ होती है जो भी लोग मीटिंग करने अटेंड आने वाले हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए आने वाले हैं उसको बोलते हैं कॉरम, ठीक है। तो कॉरम ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग, बोर्ड ऑफ मीटिंग का कॉरम क्या होना चाहिए, यानी कि कब मानी जाएगी कि एक बोर्ड ऑफ मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल रही, कब मानी जाएगी? जितने, जब आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 1/3 हो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में अगर 15 डायरेक्टर हैं तो 1/3 यानी कि कम से कम 5 डायरेक्टर वहां पे होने चाहिए। अगर किसी के अंदर, किसी कंपनी में 15 डायरेक्टर है तो कम से कम कितने होने चाहिए? 5 डायरेक्टर होने चाहिए वहां पे मीटिंग के अंदर अटेंड। मान लो किसी कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं तो 1/3 यानी कितना हो गया? 1 डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए। लेकिन सच बताऊं ऐसा नहीं है, 1 डायरेक्टर 1/3 निकल रहा 1 डायरेक्टर, लेकिन कंपनी के लोग क्या कहता है भाई 2 डायरेक्टर, और मतलब कि मैक्सिमम या तो 1/3 होने चाहिए या फिर 2 डायरेक्टर, जो भी मैक्सिमम होगा वो माना जाएगा। समझिए क्या कह रहा हूं मैं, 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर में से जो भी मैक्सिमम होगा। मान लो किसी कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, 3 में से यानी कि 1/3 कितना हो गया? 1। क्या 1 डायरेक्टर आया चलेगा? नहीं, 2 आना चाहिए। किसी कंपनी में अगर मान लो 6 डायरेक्टर है, कितने? 6 डायरेक्टर हैं तो 1/3 इसका हो गया 2 डायरेक्टर। क्या 2 आए चलेगा? हाँ जी, 2 आता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी कंपनी में 9 डायरेक्टर है, 9 में से 1/3 कितना हो गया? ये हो गया 3। तो भाई क्या 2 आए चलेगा? नहीं, तब नहीं चलेगा। दोनों में से मैक्सिमम कौन से हैं? 3 वाले, तो 3 आने चाहिए, यानी कि 1/3 आने चाहिए या फिर 2 डायरेक्टर कम से कम आने चाहिए। तो फिर क्या बोलते हैं, मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे लास्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लो कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर है, 15 में से 1/3 कितना हो गया? 5, ठीक है। तो 1/3 और एक केस कहता है कि 2 डायरेक्टर आने चाहिए, ठीक है। तो 2 डायरेक्टर नहीं माना जाएगा क्योंकि ज्यादा वाला कौन सा है? 5 डायरेक्टर। तो 5 डायरेक्टर कम से कम आपके पास आने चाहिए कंपनी के अंदर, वो मतलब कि मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वो मीटिंग क्या मानी जाएगी? सक्सेसफुल मानी जाएगी। आगे चलते हैं। तो कोरम ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग क्या कहता है कि 2 या फिर 1/3 जो भी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसको माना जाएगा। आगे चलते हैं। प्रोसीजर व्हेन मीटिंग एडजर्न, वो होता नहीं है कि मीटिंग इज एडजर्न। हाँ जी, जब मीटिंग को टाला जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है, तो फिर उसका प्रोसीजर क्या हुआ? मतलब कि ये जो मतलब मीटिंग अगली बार पूरी नहीं हो पाई, जो हमने मीटिंग रखी थी उसका पर्पस पूरा फुल नहीं हो पाया, पूरा हम बता नहीं पाए, या फिर मीटिंग खत्म नहीं हो पाई अभी, लेकिन टाइम हो गया, हमें जाना पड़ेगा। तो उस केस में 7 दिन का टाइम होता है कि 7 दिन बाद ही क्या होती है? आपकी मीटिंग करी जाएगी। मतलब 7 दिन के अंदर ही दोबारा मीटिंग फिक्स करी जाती है। अब मान लो जो 7वां दिन पड़ रहा है वो किसी दिन संडे को पड़ रहा है, तो वो संडे से अगले दिन यानी कि मंडे को मीटिंग रख दी जाएगी। और मंडे को मान लो कोई हॉलीडे, कोई त्योहार है, तो अगले दिन ट्यूसडे को वो मीटिंग फिक्स कर दी जाएगी। मतलब जब मीटिंग करी है और मीटिंग को हमने एडजर्न कर दिया है, तो उसके 7 दिन के बाद दोबारा मीटिंग करी जाएगी, एडजर्न वाली मीटिंग, जो भी मीटिंग है वो वाली। आगे चल बोले। हाँ जी, रूल्स ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग। भाई ये वाला क्वेश्चन आ सकता है और बहुत आसान है, बहुत आसान, आप आराम से कर दोगे। रूल्स क्या होते हैं बोर्ड ऑफ मीटिंग के? बोर्ड ऑफ मीटिंग के रूल्स क्या होते हैं? जो भी मीटिंग है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? ताकि पता रहे कि मीटिंग में हमने क्या बात करी थी और क्या डिसीजन निकल के आया था, ठीक है। हाँ जी, तो मीटिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्लियर फुटेज होनी चाहिए, कभी ब्लर ब्लर ना हो रहा हो, आप आराम से बना के लिख दो ये सब चीजें। तीसरी चीज क्या होती है? ऑडियो उनकी क्लियर होनी चाहिए। चौथी चीज, ऑडियो में कोई दिक्कत ना आ रही हो। 5वीं चीज, कम से कम 2 कैमरेज होने चाहिए शूट करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, और क्या बोलते हैं, छठी चीज, जो भी काम की बातें हो वो पास होनी चाहिए। तो आप आराम से ऐसे बना के लिख दोगे, बहुत आसान था भाई, एक बार पढ़ के देख लेना, बहुत आसान था। आगे चलते हैं, बात आती है भाई, हाँ जी, ये तो था मीटिंग किसके बारे में भाई? मीटिंग थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है। किसकी मीटिंग थी भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जो डायरेक्टर मीटिंग करते हैं आपस में ही, कंपनी के जितने भी क्या होता है रूल्स और रेगुलेशन है, या फिर कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, बात आती है, अब करते हैं बात किसकी? मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स।
कई बार क्या होते हैं शेयर होल्डर्स भी मीटिंग करते हैं, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्या कहलाती है? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एजीएम। एजीएम क्या होता है? ऐसी मीटिंग होती है जो हर साल एक बार तो होती है कम से कम, ठीक है, साल में एक बार जो मीटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। हाँ जी, तो जो फर्स्ट एजीएम होती है उसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम दे रखा है कि 18 महीने के अंदर होनी चाहिए। पहली मीटिंग अगर आप फर्स्ट बार मीटिंग करने जा रहे हो तो वो उसके लिए टाइम कितना है? 18 महीने, यानी 18 महीने के अंदर आपकी मीटिंग होनी चाहिए फर्स्ट मीटिंग। और उसके बाद जितनी भी एजीएम है उसके लिए हर साल एक मीटिंग होनी चाहिए, कंपलसरी है वो, ठीक है भाई। हाँ जी, जिसमें डायरेक्टर्स भी होंगे और क्या होंगे? शेयर होल्डर्स भी होंगे। डायरेक्टर्स 2 या फिर 5 मतलब 1/3 जो भी है वो चल जाएगा, और बाकी शेयर होल्डर्स होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो वो एजीएम होगी हर साल एक बार, ठीक है। पावर किसके पास होगी भाई? डायरेक्टर की, यानी कि जो एनुअल जनरल मीटिंग को क्या बोलते हैं कंडक्ट करवाएगा वो कौन होगा? डायरेक्टर। उसके बाद नोटिस जो है वो 21 दिन पहले जाना चाहिए शेयर होल्डर्स के पास। शेयर होल्डर्स के पास मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। डेट और डे प्लेस, और उस नोटिस के अंदर बताना चाहिए कि भाई कौन सी डेट होगी, किस दिन मीटिंग होने वाली है, जगह कौन सी होगी और कहां पे किस तारीख को बुलाया जा रहा है आपको, ठीक है। हाँ जी, अगर किसी में भी कोई दिक्कत निकली तो वहां पे 1 लाख रुपए का फाइन, और जितनी वो डीले करेंगे उस दिक्कत को सॉर्ट आउट करने में तो 5000 रुपए का फाइन पर डे के हिसाब से वो बढ़ता रहेगा। आसान था भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये वाली भाई दूसरी वाली। पहली होगी एजीएम, दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है ये कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जो इनको लगता है कि भाई हमें ना बात करनी चाहिए एक बार, क्योंकि एजीएम जो होती है वो साल में एक बार होती है, ठीक है। और वो कौन कंडक्ट करवाता है? डायरेक्टर्स, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करना? इन्वेस्टर्स को सबमिट करना या फिर शेयर होल्डर्स को बताना। लेकिन कई बार शेयर होल्डर खुद चाहता है कि मैं एक बार बात करूं एक बार शेयर कंपनी से या फिर मैनेजमेंट से कि वो क्या काम कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस को लेते हुए, ठीक है। हाँ जी, तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है। हाँ जी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही मीटिंग फिक्स करेगा, ठीक है। और ये मीटिंग का नोटिस 45 दिन से पहले देना चाहिए। मीटिंग का नोटिस 45 दिन से पहले आना चाहिए। और इस टाइम पे 1/10 कम से कम 1/10 शेयर होल्डर्स वहां पे मौजूद होने चाहिए। जितने भी लोग मतलब जैसे हमने नोटिस दिया उनमें से जितने शेयर होल्डर हमने जितने शेयर इशू कर रखे हैं वो सारे हमारे शेयर होल्डर होते हैं। तो हर 10 शेयर होल्डर में से एक शेयर होल्डर आना चाहिए। जैसे मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, तो 1 लाख शेयर इशू जो करें कंपनी के, तो मतलब कि जो शेयर होल्डर बन गए वो मान लो एग्जाम के तौर पे मान लो बन चुके हैं कितने 1000 शेयर होल्डर है, तो 1000 के हिसाब से 1/3 कितना हो गया, यानी कि 100, मतलब 1/3 कह रहा हूं, 1/10 कितना हो गया 100। तो 100 जो मेंबर है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आने चाहिए। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, मान लो किसी कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं 1000, तो 100 है जो वो कंपलसरी है कि वो मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए, तभी वो मीटिंग क्या होगी सक्सेसफुल मानी जाएगी, क्योंकि मीटिंग बुलाई किसने? शेयर होल्डर्स ने बुलाई है। आगे चले भाई। हाँ जी, अगली आती है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग क्या होती है? जब शेयर होल्डर चाहते हैं अपने क्रेडिटर से बात करना। क्रेडिटर मतलब डिवेंचर होल्डर जो होते हैं या फिर जो कर्जदार हैं, जो जिसको कंपनी ने कर्जा दे रखा है, ठीक है, मतलब जिनसे कंपनी ने कर्जा ले रखा है, ठीक है, उनसे बात करना। तो वहां पे शेयर होल्डर मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं उसकी डायरेक्टर की हेल्प से, ठीक है। हाँ जी, और बात आती है कंसेंट ऑफ 3/4 शेयर्स, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उनमें से 3/4 जो शेयर होल्डर हैं उनकी कंसेंट होनी चाहिए, तभी मीटिंग मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो मीटिंग में 1000 बंदे आए हैं, 1000 में से फिर भी 3/4 यानी कितना हो गया 750 बंदों की क्या होनी चाहिए? कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ भाई हम मीटिंग में क्या बोलते हैं बात करेंगे क्रेडिटर से, तो वो मीटिंग क्या हो जाएगी? बुलाई जाएगी। आसान है, ठीक है। जनरली मीटिंग उसी के लिए होती है, क्रेडिटर से बात करने के लिए, ताकि शेयर होल्डर बात कर पाए, ठीक है। वही लिखा हुआ है, शेयर होल्डर किससे बात करना चाहते हैं? क्रेडिटर से। तो भाई ये 3 तरह की मीटिंग होती है जो शेयर होल्डर करवाते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करवाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाँ जी मीटिंग ऑफ डायरेक्टर। अगर शेयर होल्डर मीटिंग करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। उसके बाद लास्ट आता है क्रेडिटर। अगर कोई मीटिंग करवाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मीटिंग ऑफ क्रेडिटर। ज्यादातर वो यही होती है, क्लास मीटिंग के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है भाई। हाँ जी, वैसे जल्दीतर होता नहीं है। क्रेडिटर अगर कोई मीटिंग करवाता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ मीटिंग के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर वो बात कर लेते हैं आराम से क्रेडिटर, ठीक है, मीटिंग के बारे में। भाई यहाँ पे खत्म हो गया टॉपिक, आगे चलते हैं। एक मीटिंग बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज प्रॉपर अथॉरिटी, यानी जब आप मीटिंग करने जा रहे हो आपके पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी भी कहीं पे भी मीटिंग कर ली, पूरा अथॉरिटी के साथ होनी चाहिए। यानी कि डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए मीटिंग जब भी आप कंडक्ट करने जा रहे हो, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मतलब जो शेयर होल्डर होने चाहिए उनके क्या बोलते हैं उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब, शेयर होल्डर कह रहा हूँ, जो लॉ है लॉ के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से होनी चाहिए आपकी मीटिंग। डायरेक्टर्स के उसके ऊपर साइन होने चाहिए, ठीक है भाई। हाँ जी, और जो 21 दिन है उससे पहले आपने क्या बोलते हैं मीटिंग बुला रखी हो, और जो अगर ये वाली मीटिंग से डायरेक्टर्स की तब तो 7 दिन से पहले ही आपने क्या रखी हो वो मीटिंग बुला रखी हो,
ठीक है। हाँ जी, तो प्रॉपर अथॉरिटी के साथ होनी चाहिए। नोटिस ऑफ मीटिंग आपको 21 दिन से पहले देना पड़ेगा, वो बता चाहिए भाई। क्या बोलते हैं, कंटेंट ऑफ नोटिस जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी जिस काम के लिए आपने मीटिंग बुलाई है उसी काम को क्या बोलते हैं, उसी काम को डिस्कस करा जाना चाहिए किसके अंदर, उसके अंदर, मीटिंग के अंदर। उसके बाद कॉरम, कॉरम मतलब होता है स्ट्रेंथ, जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ आने वाली है मीटिंग अटेंड करने के लिए। अगर मान लो आपके पास क्या बोलते हैं 1000 शेयर होल्डर हैं तो कम से कम 5 मेंबर तो होने चाहिए मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अगर 10 मतलब 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर हैं तो फिर आपके पास 15 मेंबर होने चाहिए मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अगर 15,000 मतलब 5000 से ज्यादा मेंबर हैं आने वाले तो 30 मेंबर होने चाहिए मीटिंग को अटेंड करने के लिए। बस ये कॉलम में बताया गया। उसके बाद चेयरमैन ऑफ मीटिंग, मीटिंग का जो चेयरमैन है वो पहले ही मीटिंग से फिक्स कर दिया गया हो। समझ में? अब जो डायरेक्टर है या फिर जो प्रमोटर है उनमें से कोई सा भी एक इंसान बन सकता है चेयरमैन। बस वो उसका काम ये होगा कि भाई मैं मीटिंग को कंडक्ट करवा रहा हूं, मतलब एक चेहरा होगा कि भाई जो मीटिंग को कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, मीटिंग के सारे रूल्स और रेगुलेशन जो भी होगा वो बताने का काम करेगा कौन, चेयरमैन, और जो कि मीटिंग से पहले ही फिक्स कर दिया गया हो। ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब है भाई जो भी मीटिंग है उसका हर एक मिनट, हर एक चीज जो भी एक रेजोल्यूशन पास होता है उस मीटिंग के अंदर जो भी बातें डिस्कस करी जाती हैं उसको मीटिंग बुक के अंदर लिखा जाना चाहिए, जिसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग बुक। ठीक है, हाँ जी, मिनट्स ऑफ मीटिंग बुक। आगे चलते हैं, कुछ वर्ड है जो कि इसके अंदर यूज होंगे। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी कौन होता है, वो चेयरमैन होता है, एक तरीके से चेयरमैन मान लो, या फिर वो इंसान होता है जो मीटिंग के बारे में बता रहा होता है, जो रूल्स और रेगुलेशन या फिर जो दिक्कत है समस्याएं हैं वो बता रहा है। ठीक है, जो मेन हेड होता है, जैसे कोई मान लो स्कूल के अंदर वो फंक्शन चल रहा है तो फंक्शन में एक बताने वाला होता है ना कि अब ये डांस आ रहा है, अब ये आ रहा है, आपके सामने ये पेश किया जा रहा है, तो जो बता रहा है वो क्या होता है, प्रॉक्सी। आगे चलते हैं, वोटिंग और पोल। वोटिंग क्या होती है भाई, जैसे आप जब वहां पे मीटिंग में डायरेक्टर चुने जा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से कोई मीटिंग हो रही है कि ये काम करे या फिर ना करे, तो वहां पे जो आप वोट डाल के आते हो, मतलब कि जो बताते हो हाँ भाई ये काम करना है, तो वो वोटिंग कहलाती है। कितने लोग बोल रहे हैं इस काम को करने के लिए, वो क्या कहलाती है, वोटिंग। आसान है, ठीक है। और जो आप वहां पे डाल रहे हो, जैसे कि आपने किसी को वोट दिया तो उसको बोलते हैं पोल करना, कि मैं इसको चाहता हूं चुनना। जैसे मान लो आपके पास कितने 4 ऑप्शन है, 4 में से अगर आप एक को वोट दे रहे हो तो इसको बोलते हैं पोल करना। और वोटिंग क्या होता है, वोटिंग होता है कितने लोगों ने उसको पोल किया, कितने लोगों ने उसको पोल दिया तो उसे क्या बोलते हैं, वोटिंग। जैसे 21,000 लोगों ने उसे पोल दिया तो उसे बोलते हैं 21,000 लोगों ने वोटिंग करी है इस पे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हाँ जी, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब होता है जो भी क्या बोलते हैं हम प्रोसेस, मतलब आगे जो भी हम नियम कानून फॉलो करने वाले हैं या फिर आगे जाके कोई भी काम करने वाले हैं तो उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन। आसान है, हाँ जी। और जो रेजोल्यूशन होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन पास करता है भाई, ये क्या बोलते हैं, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या बोल रहा हूं मैं, वो ये शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है ये लोग पास करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ऐसे यही लोग पास करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन कौन से, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है यहाँ पे पास किया जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजोल्यूशन। और अगर मीटिंग चल रही है किसकी, क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और ये कोई निर्णय लेते हैं, ये कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम जाके फ्यूचर में ऐसा करेंगे, तो उसे बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। तो 3 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन कौन पास करता है, वो पास करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बाकी दोनों रेजोल्यूशन कौन पास करते हैं, वो पास करते हैं शेयर होल्डर की मीटिंग में, यानी कि एजीएम में या फिर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होती है उनके अंदर। आसान था भाई, बस इसी पे क्वेश्चन आएंगे कि ये जो 3 रेजोल्यूशन होता है इनको कौन पास करता है, या फिर इसके रूल्स क्या होते हैं बोर्ड ऑफ मीटिंग के, या फिर एजीएम के क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हैं वो आपको बतानी है। अच्छा, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में चलती थी ऐसी मीटिंग, यानी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो वहां पे एक डब्बा रखा जाता है और उसमें हाथ की पर्चियां बना के फिर उसके बाद वोट डाला जाता है। उस तरह की मीटिंग को क्या बोलते हैं भाई, पोस्टल मीटिंग। और लास्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। एक सेकंड भाई, हाँ भाई, लास्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। तो आजकल जो ऑनलाइन के माध्यम से मीटिंग करी जाती है कि पोल डाला जाता है बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। बहुत छोटा चैप्टर था भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जिसने पहले से कर रखा है, सच बता रहा हूं भाई, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू है। और जिसने नहीं करा कर दो यार, चलो कोई नहीं, आराम से करती है बाद में, कोई आपत्ति नहीं आ रही है। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन। और टाटा बाय बाय।